सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को नमस्कार। हम आपके लिए लेकर आए हैं अब 10वीं सीरीज। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 7 प्रश्न हैं पहले की तरह। इससे पहले 9 वीडियो आ चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए, तो इन्हें आप देखते रहें और नोट करते रहें, अपनी डायरी बना लें। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। तो इसका सही उत्तर है सी बांग्लादेश, क्योंकि ये चारों तरफ से भारत के अन्य राज्यों, सभी राज्यों से, कई राज्यों से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसकी सीमा, स्थलीय सीमा अधिक है। दूसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए 27 मई, बी 21 जून, 29 अगस्त, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को आप जानते हैं महात्मा गांधी की जयंती होती है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को खेल दिवस। ये सही है। खेल दिवस हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था और उन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे आप याद कर लेंगे, 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब तीसरा प्रश्न है, फसल कटाई के बाद चाकन नगई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ए मणिपुर, बी सिक्किम, सी मेघालय, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। ये काफी चर्चा में है, आजकल चर्चा में है, क्योंकि मणिपुर में दंगे हो गए थे तो वहाँ बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। तो खास करके जो राज्य चर्चा में होते हैं किसी वजह से लेकर, उन्हीं पर प्रश्न बनते हैं, उनकी संस्कृति को लेकर, उनके खान पान को लेकर, उनमें झीलें, भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक, राजनीतिक स्थिति क्या है, उन चीज़ों पर आपको नज़र बनाए रखनी चाहिए और परीक्षा को मजबूत करें। चौथा प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ए दक्षिणी और पूर्वी, बी उत्तरी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी। इनमें से कोई नहीं। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अब आएंगे 5वें प्रश्न पर। किस देश ने भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया था? तो जापान, फिलीपींस, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका सही उत्तर है फिलीपींस ने 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया था। अब आएंगे 6वें प्रश्न पर। राजगीर महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। का सही उत्तर है बिहार। अब आएंगे 7वें प्रश्न पर। डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है हॉपमैन कप, फेड कप, BMW टूर्नामेंट, मिलरोज ओपन। तो इसका सही उत्तर है फेड कप। अब ये और समझ लेंगे डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है टेनिस। डेविस कप टेनिस से संबंधित है, तो ये चीज़ हमारे लिए जरूरी है जानना कि ये जो कप है किससे संबंधित है। इस तरह के ट्रॉफी, कप पूछे जाते हैं किस खेल से संबंधित हैं। तो आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद कर लें, अपनी डायरी पर भी नोट जरूर कर लें, क्योंकि नोट कर लेंगे तो आप आगे भी इसका रिवीजन कर सकते हैं आसानी से। परीक्षाओं के समय रिवीजन हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम 2 सीरीज लेकर आए हैं, 11 नंबर की सीरीज और 12 नंबर की सीरीज। दोनों में 7-7 क्वेश्चन हैं। आपको इस तरह 14 प्रश्न मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन्हें नोट कर लीजिए और भर्ती की तैयारी आसानी से, मजे से कीजिए। कुछ न कुछ प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं कौन से जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? PK गेसिया, इंदिरा गांधी, बछेंद्री पाल, सुष्मिता सेन। तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। तो ये भी पूछा जाता है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM वुमेन फर्स्ट, ये कौन था? ये भी इंदिरा गांधी थी। तो इससे 2 सवाल बन गए। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी बनी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इंदिरा गांधी।
इसे इस तरह याद कर लेंगे। अब हम आएंगे दूसरे प्रश्न पर। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए चंडीगढ़, बी मिजोरम, सी सिक्किम, डी गोवा। तो इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है ये भी याद कर लें साथ साथ, गंगटोक। होता क्या है, एक सवाल के साथ यदि आप 2 सवाल तैयार करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन को आप एक ही विकल्प के तौर पर याद करते हैं तो प्रश्न वो दिमाग में नहीं बैठता है। तो इस तरह इसके साथ जोड़िए, सिक्किम की राजधानी भी याद रखिए और सबसे कम जनसंख्या राज्यों में सिक्किम की है। अब तीसरे प्रश्न पर आएंगे। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। तो इसका सही उत्तर है डी, कोरोमंडल तट। अब चौथे प्रश्न पर आ जाएंगे। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? ए दक्षिण पूर्व, बी दक्षिण पश्चिम, सी उत्तर पूर्व, डी उत्तर पश्चिम। तो इसका सही उत्तर है बी, दक्षिण और पश्चिम। तो इस तरह इसे भी नोट कर लेंगे और ये आगे आपकी परीक्षाओं में आएगा। अब 5वां प्रश्न आता है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ए म्यांमार, बी चीन, सी नेपाल, डी भूटान। तो इसका सही उत्तर है म्यांमार, जिसका पहले नाम हुआ करता था बर्मा, अब इसका नया नाम है म्यांमार। 6वें प्रश्न पर आ जाएंगे। शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी जिन्हें नाम से जाना जाता है, उनके गुरु कौन थे? ए तुकाराम, बी एकनाथ, सी रामदास, डी जनानेश्वर। तो इसका सही उत्तर है रामदास। आ गया समझ में? अब आएंगे 7वें प्रश्न पर। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा, गंगा, सरयू और गोदावरी। तो इसका सही उत्तर है सरयू। ये इस तरह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन्हें अच्छी तरह देख लें। और अब इसके बाद आती है आपके लिए 12वीं किस्त। अब आपके लिए 12वीं सीरीज हाजिर है, इसी के साथ जोड़ दी थी हमने। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ह्यूम, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू, डी जनरल डायर। इसका सही उत्तर है ए ह्यूम। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, जिसने भारतीय आज़ादी का जो आंदोलन था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसे हमें याद रखना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? ए ह्यूम। अब आएंगे प्रश्न नंबर 2। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, डी कैलाश नारायण। तो इसका सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। इसे याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। किसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जिसे हम जीटी रोड भी कहते हैं? ग्रांड ट्रंक रोड, ये सवाल पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसे याद कर लें, नोट कर लें। ए महाराणा प्रताप, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर, डी मान सिंह। तो इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी ने बनवाया था। चौथा प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी सिक्किम, डी असम। तो इसका सही उत्तर है सिक्किम में है। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है। 5वां प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शनि, गुरु, शुक्र, डी बुध। तो इसका सही उत्तर है बुध। बुध जो ग्रह है सूर्य के सबसे नजदीक है और ग्रह उसके बाद है। 6वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? ये सवाल आता है। प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो ये थी राजा हरिश्चंद्र। इसके निर्माता यानी प्रोड्यूसर कौन थे? पृथ्वीराज कपूर, बी दादा साहब फाल्के, गोपी सेठ, मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर दादा साहब फाल्के।
इनके नाम से अपने भारतीय फिल्मों में जो पुरस्कार भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ये भी पूछा जाता है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका क्षेत्र माना जाता है फिल्म क्षेत्र से। अब 7वां प्रश्न आता है, कौन मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? चुनाव आयुक्त यानी जो चुनाव कराते हैं, देश में जो चुनाव होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक मेन अधिकारी होता है, उसे चुनाव आयुक्त कहते हैं। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश, डी राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है डी राष्ट्रपति। तो इस तरह ये मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप इन्हें नोट कर लें, लिख लें। गारंटी से मैं कहता हूँ इसमें से आपकी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न फंस सकते हैं। एक डायरी बना लें, उसमें लगातार लिखते रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें।